अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आखिरकार उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है उत्तर प्रदेश की और 2 करोड़ 4 लाख मतदाताओं के नाम कट चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये पिछले लोकसभा चुनाव के आपके मतदाता सूची को कंपेयर करेंगे तो 2 करोड़ 4 लाख नाम कट गए हैं, लेकिन 84 लाख नए नाम भी जुड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश के एसआईआर, इसका राजनीतिक प्रभाव, नाम जोड़े जाने और नाम काटे जाने के बीच की आशंकाएं, राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप और 166 दिन चली ये कवायद का नतीजा क्या रहा, आज चर्चा इस विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, 166 दिन 166 डेज, तकरीबन 6 महीने तक। अक्टूबर 2025 से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और हम 10 अप्रैल को खड़े हैं। कमोबेश 6 महीने तक इस देश का सबसे बड़ा एसआईआर, अगर पूरे देश में कहीं सबसे लंबी अवधि का सबसे बड़ा और व्यापक चला है तो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का है। अक्टूबर 2025 से शुरू हुई कवायद 10 अप्रैल 2026 को खत्म हुई है। इस कवायद में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 4 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। कौन है ये 2 करोड़ 4 लाख मतदाता जिनके नाम कटे? आयोग के मुताबिक इनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत से लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर गए हैं। तीसरी कैटेगरी है जो यहां से पलायन कर गए हैं स्थायी रूप से। एक अस्थायी, एक स्थायी जा चुके हैं यूपी छोड़ के, और या बोगस वोटर है, फेक वोटर्स। इनमें से 1 करोड़ ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। 1 करोड़ 4 लाख के लमसम, ऐसा आयोग का डेटा कह रहा है। बाकियों ने जो उनके मतदाता सूची प्रपत्र गए थे उनको नोटिस, उसमें जो उन्होंने सबूत भेजे थे उसमें मिसमैच था, पर्याप्त सबूत नहीं थे। और तीसरा, फॉर्म 6 के जरिए उत्तर प्रदेश में इस देश का सर्वाधिक मतदाता जोड़े गए, 84 लाख नए। और फॉर्म 6 का एंटाइटलमेंट किसका होता है बहनों भाइयों? फॉर्म 6 का एंटाइटलमेंट उनका होता है जो पहली बार मतदाता बन रहे हो या फिर जिनका नाम नहीं हो और अपना नाम जुड़वाना हो। तो 18 साल के ऊपर तो लगभग सभी लोगों का नाम रहता है, लेकिन 84 लाख नए नाम जुड़े हैं। कौन है ये लोग और इनकी इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 6 कहां, किन किन क्षेत्रों से लिए गए, कहां से जमा हुए? ऑन एन एवरेज जो नए मतदाता उत्तर प्रदेश में जुड़ते हैं वो 28-29 लाख सालाना, जिनमें वृद्धि होती है, पर ये 84 लाख है। तो ये पता चलना चाहिए कि ये 84 लाख कौन से लोग हैं। क्या वो जो 18 साल के हो गए हैं, या इनमें और भी कोई कैटेगरी है जिस कैटेगरी के कारण ये इतनी बड़ी संख्या में आए हैं? आपको ध्यान हो कि जनवरी में जब पहला ड्राफ्ट आया था तब उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 लाख बताई गई थी, यानी लोकसभा चुनाव से तकरीबन 3 करोड़ कम। लेकिन अब जब 10 अप्रैल को सूची आई है, यह संख्या बढ़कर पहुंचती है 13 करोड़ 39 लाख। 12 करोड़ 55 लाख से बढ़कर हो गई 13 करोड़ 39 लाख। और कटे हुए मतदाताओं की संख्या अब घटकर हो गई 2 करोड़ 4 लाख जिनके नाम कटे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल आबादी का राज्य है। मतदाता सूची की प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही नियम सम्मत है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी आरोप बड़े लगते रहे। उन आरोपों के समर्थन में वीडियो बयान, स्टेटमेंट्स, हलफनामे, प्रत्यावेदन, ज्ञापन सब दिए गए थे, लेकिन आयोग ने एक भी क्लैरिटी नहीं दी कि जितने ज्ञापन उसको सौंपे गए थे, जितने एविडेंस और शिकायतें की थी, उनका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। राजनीतिक दलों ने जो
शिकायतें ज्ञापन के जरिए, एविडेंस के जरिए बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने, कांग्रेस ने या अन्य दलों ने जो शिकायतें की, उनका स्टेटस क्या है, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। आयोग ने एक और बात कही है, फॉर्म 6 इज ओपन, यानी नाम जुड़ाने का दरवाजा अभी खुला हुआ है। आइए नाम जुड़वाइए। नाम कटवाने वाला तो फिलहाल बंद है, जुड़वाने वाला दरवाजा अभी खुला हुआ है। अभी कोई डाउट की बात, अब तो सूची सार्वजनिक हो गई है। मैं तो उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती पेश करता हूं जो कहते थे कि एसआईआर में नाम कटे हैं, तो भैया अब सामने आ गई है सूची, आपके जिले की, आपकी विधानसभा की, आपके वार्ड की, आपके मोहल्ले की। अब सूची लो और चेक कर लो कि इसमें किसके नाम कटे हैं और किसके नाम जुड़े हैं। पता वही कर पाएगा बहनों भाइयों जिसका एक एक मोहल्ले में जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेटवर्क है। बाकी कैजुअल आरोप कोई कितने भी लगा ले, और उसमें सक्षम 2 ही पार्टी हैं जो ग्राउंड पर पता लगा सकती हैं कि मोहल्ले और वार्ड में क्या स्थिति है, कितने बढ़े, जेन्युइन है या नहीं। एक है बीजेपी जो रूलिंग पार्टी, दूसरी है समाजवादी पार्टी। इन दोनों के कार्डर बेस, सपोर्ट बेस, प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की संख्या, ये पता कर सकते हैं। तो अब इनके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो अगले वर्ष जनवरी-फरवरी के महीने में होना है। तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक का इनके पास समय है, दिसंबर तक का, कि ये सूची का मिलान कर लें और सबूत के साथ सामने आए अगर कोई इसमें कोई गड़बड़ी है तो। अन्यथा इस एसआईआर को फिर सही माना जाना चाहिए। समय पर्याप्त है, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। सूची की ठीक से जांच आप लोग कर सकते हैं। आप लोग से तात्पर्य पॉलिटिकल पार्टी से हैं, उन नेताओं से है जो आरोप लगाते रहे हैं, उनसे भी है जिन्हें चुनाव लड़ना है। तो अब इसके ये सार्वजनिक हो चुकी है, सबके पास मौजूद है। तो सूची लीजिए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट लीजिए और निकल जाइए, चेक कर लीजिए। तो आज हम एसआईआर की इस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525। 3,26,00,000 लोगों को जो नोटिस गए थे, 3,50,436 लोगों के नाम डिलीट हुए हैं। बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जो भाजपा कहती है, जो मोदी जी कहते हैं, वही चुनाव आयोग करता है। पहले एक बार नाम काटा गया, फिर चलाया गया, फिर नाम जोड़ा गया। तो ये केवल और केवल उनके हिसाब से काम करे। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर दुबे कांग्रेस कमेटी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं लोकदल के, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो राकेश